जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसे महारथी, एक ऐसे योद्धा जो कि अपने दानवीरता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे, बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। इसकी एक विचित्र कथा है जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन पर का पूरा जो था भार भीष्म पितामह के ऊपर था। मित्रों, तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। दोस्तों, युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडवों को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। मित्रों, भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधर्व की राजकुमारी गांधारवी से कर दिया और जब गांधारवी को ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मित्रों, उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। दोस्तों, पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा आए और कुंती ने उनकी भी खूब मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। मित्रों, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। दोस्तों, एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एक एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। मित्रों, उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मित्रों, फिर सूर्यदेव ने कुंती से कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। दोस्तों, कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही और समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोस्तों, कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया और वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहे थे। मित्रों, उसकी दृष्टि उस कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी और अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा। दोस्तों, कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद में ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। मित्रों, कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय क्रू राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया कर। दोस्तों, कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण की आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में
पारंगत कर दिया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जांघ पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसका डंक सहता रहा। कुछ देर बाद गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सह ले, न किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उस मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन उसके काम नहीं आएगा। दोस्तों, कर्ण जो स्वयं ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है और अपने गुरु के समक्ष माफी मांगी और उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो भी वह यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई पर वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। मित्रों, तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। मित्रों, कुछ लोग कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो कि कर्ण को श्राप दिलवाने के लिए वहां पे आए थे ताकि उनका पुत्र जो था अर्जुन वो कर्ण को हरा सके। दोस्तों, परशुराम जी के आश्रम के जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई बनिए पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा। और जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। मित्रों, कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।